चलिए आज देखते हैं इटली के एकीकरण में चौथा लेक्चर है हम लोग का आज। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि बहुत से असफल प्रयास हुए, है ना, जो कि उन्होंने प्रयास किया, असफलता मिली। और फिर लास्ट वाले लेक्चर में जो तीसरा लेक्चर था इटली के एकीकरण में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पीडमांड को जो है लोम्बार्डी मिल गया था, है ना। किस तरह जो पीडमांड था, ये पीडमांड, तो पीडमांड को लोम्बार्डी किस तरह मिला था वो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था। अब देखते हैं आज इटली के एकीकरण का ये लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें अन्य राज्य जो है किस तरह से जीते जाएंगे उसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध नेपोलियन तृतीय जब 2 लाख सेना जो है ना उन्होंने भेजने का वादा किया था और भेज भी रहा था, उसी समय नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया के सम्राट से जाकर के कुछ संधि कर लिया, कुछ समझौता कर लिया। और उसके ही द्वारा देखे थे आप लोगों ने कि जो नेपोलियन तृतीय था बिना किसी पीडमांड के जो है ना, यहाँ से हम लोग देखेंगे उसकी स्वीकृति के कि पीडमांड को लोम्बार्डी दे दिया उसने और वेनेशिया को जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पर उसकी सहमति नहीं थी, पीडमांड की सहमति नहीं थी। और पीडमांड में कौन था? काउर। कौन था? काउर था। तो वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? काउर था। तो काउर इस बात से न दुखी हो गया और उसके बाद उसने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उस घटना से उन्होंने क्या कर दिया? प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। उसी समय आप देखिए टस्कनी, मोडेना, पर्मा और रोगमाना। देखिए टस्कनी, मोडेना, पर्मा और रोगमाना। ठीक उसी समय जब उधर काउर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, ठीक उसी समय ये 4 राज्य के जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और अपने अपने शासकों के, यानी ये अपने अपने शासकों, जो निरंकुश शासक थे वहां पे जो राज्य कर रहे थे, उनके शासकों के विरुद्ध क्या कर दिया गया? उन्होंने विरोध कर दिया, वो विद्रोह कर दिया। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे पीडमांड में मिलना है, अर्थात ये जो 4 राज्य हैं ये पीडमांड में मिलना चाहते थे, पीडमांड में मिलना चाहते थे, ठीक है। कौन कौन? टस्कनी, मोडेना, पर्मा और रोगमाना। ये जो 4 राज्य थे वो किस में मिलना चाहते थे? पीडमांड में, ठीक है। और इस बात को देखेंगे हम लोग कि जो इन्होंने ऐसा किया, तो ठीक इसी समय फिर जो है ना देखेंगे कि काउर, कौन? काउर फिर से जो है ना देखेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो है ना पद फिर से धारण करेगा, प्रधानमंत्री पद का फिर से वो पद धारण करेगा। कौन? काउर। एक बार इस्तीफा दिया, फिर देखा कि इधर के लोग पीडमांड से मिलना चाहते हैं और फिर उन्होंने क्या कर दिया? फिर से प्रधानमंत्री पद धारण कर लिया, ठीक है। कौन किया था? काउर ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फिर काउर ने फ्रांस से वार्ता किया, काउर ने फ्रांस से वार्ता किया। और फ्रांस से वार्ता का मतलब नेपोलियन तृतीय से उन्होंने वार्ता किया। और उन्होंने क्या वार्ता किया यहाँ पर कि मैं, देखिएगा काउर था वो नीस और सेवाय है, नीस और देखिए फ्रांस इधर है, इधर कौन है? फ्रांस के बगल कौन है? ये सेवाय। और इस तरफ ये नाइस। अरे ये यहाँ पे इसको एरो है, इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्रांस के जस्ट बगल में कौन है? ये नाइस या नीस, और इधर सेवा है, ठीक है। तो यहाँ पर काउर जो देखेगा, ठीक है, काउर जो था ना, काउर जो पीडमांड में जो काउर था, तो काउर ने क्या किया? काउर ने फ्रांस से वार्ता किया, नेपोलियन तृतीय से वार्ता किया था। और उन्होंने वार्ता के तहत जो है ना उन्होंने एक समझौता किया। क्या समझौता किया? कि चलिए ठीक है, हम आपको जो है ना सेवाएं और नाइस दे रहे हैं फ्रांस को, ठीक है। और इसके एवज में, बदले में, ठीक है, यहाँ पे फ्रांस जो था नेपोलियन तृतीय, उन्होंने एक स्वीकृति दे दिया कि ठीक है,
टस्कनी, मोडेना और परमा और रोमाना पीडमांट में मिल जाए, पीडमांट में मिल जाए। तो इधर ये छोटे जो छोटे राज्य थे वो किसको मिल गए? फ्रांस को, ठीक है। लेकिन उसके एवज में ये जो चारों राज्य थे ये किस में मिल गए? पीडमांट में। ओके, तो ये था यहाँ तक का कहानी। अब देखिएगा फिर हम लोग देखेंगे कि शेष कौन बचेगा। शेष में वेनेशिया, नेपल्स और सिसिली और को। वेनेशिया इधर है जो अभी भी किसके अधीन है? ऑस्ट्रिया, ठीक है। और यहाँ पे रोम है ना रोगमाना भी इसमें देखिएगा। ये चार इसके भी टुकड़े जो है ये चार चले गए, अभी 3 बचा है। कौन कौन? वेनेशिया, रोम और इधर नेपल्स और सिसिली, नेपल्स और सिसिली, ठीक है। तो ये अभी भी 3-4 जो राज्य थे इटली के एकीकरण में अभी नहीं आ पाए हैं। अब इनके आगे की कहानी देखिएगा क्या है कि सन 1860 अप्रैल 1860, ठीक है, नेपल्स और सिसिली में विद्रोह होगा। कहाँ पर? नेपल्स और सिसिली में, ठीक है। नेपल्स और सिसिली ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? विद्रोह हो गया। उसके बाद विद्रोह के कारण देखिएगा यहाँ पर गैरीबाल्डी वो सेना सहित जो है ना नेपल्स और सिसिली में आएगा, नेपल्स और सिसिली में आएगा। और वहाँ के शासक को उन्होंने क्या कर दिया? हरा दिया। उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ के शासक को हरा दिया। उस शासक का क्या नाम था? फ्रांसिस द्वितीय, ठीक है, फ्रांसिस द्वितीय, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे ये नेपल्स और सिसिली पर पूर्ण अधिकार हो गया। नेपल्स और सिसिली पर पूर्ण अधिकार हो गया। वो कब अधिकार हुआ? सितंबर 1860 में। अप्रैल में देखिएगा विद्रोह हुआ और सितंबर 1860 में पूर्ण अधिकार हो गया। किस पर? नेपल्स और। लेकिन किसने किया हुआ है? गैरीबाल्डी। किसने? गैरीबाल्डी ने अधिकार किया हुआ है। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या है कि विक्टर इमैनुअल द्वितीय कहाँ का शासक था? पीडमांट का। कहाँ का? पीडमांट। अब सुनिएगा अगर ये पीडमांट का शासक था तो यहाँ पे अभी ये सब राज्य इसी में मिल चुके हैं कि नहीं? ठीक है। अर्थात अब हम लोग देखेंगे कि पीडमांट का एक एरिया देखा जाए तो ये सब हो गया है, ठीक है। अब समझिएगा विक्टर इमैनुअल द्वितीय रोम की सेना देखिएगा, ये इनके लिए ये कोई बाधा नहीं है, यहाँ तक तो आराम से आ सकते हैं, ठीक है। कौन? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है। टस्कनी तक आ सकता था। अब उसके बाद देखिएगा ये कौन है? रोम, ठीक है। अच्छा सुनिएगा नेपल्स और जो सिसिली है ना, नेपल्स और सिसिली को किसने जीता है? गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी जानते हो यहाँ पर ना रोम को भी जीतना चाहता था। किसको? रोम को। लेकिन रोम को क्यों नहीं जीता वो जानते हैं? समझिएगा यहाँ पर, क्योंकि रोम में फ्रांस का शासन था। किसका? फ्रांस का। कि अगर ये गैरीबाल्डी रोम पर आक्रमण किया, इसका सीधा अर्थ था कि जो गैरीबाल्डी था वो फ्रांस से युद्ध कर रहा है। किससे? फ्रांस से, ठीक है। इसके डर के नाते गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? अब सुनिएगा फिर इधर से जो पीडमांट है, पीडमांट से जो है ना विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है। ये इधर से सेना सहित आएगा और उसके बाद पोप जो यहाँ पे पोप का शासन था, इनकी जो सेना थी, इनके सेना को हराते हुए और नेपल्स में प्रवेश कर जाएगा। कहाँ पर? नेपल्स में। जब ये नेपल्स में प्रवेश करेगा तो ठीक उसी समय यहाँ पर जो गैरीबाल्डी थे उनको जो है ना एक सच्चे देशभक्त के नाते एक उनको जो है ना हम लोग देखेंगे विक्टर इमैनुअल द्वितीय में एक देशभक्त दिखा गैरीबाल्डी को, और उसके कारण जो है उनका सम्मान किया। किसने? गैरीबाल्डी ने। किसने? गैरीबाल्डी। किसका किया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर विक्टर इमैनुअल का जो है उन्होंने स्वागत किया और उसके बाद नेपल्स और सिसिली भी जो है ना किसको दे दिया गया? पीडमांट को दे दिया, ठीक है, पीडमांट को दे दिया गया। इस तरह से अब देखिएगा ये भी राज्य मिल गया। अभी कौन रह गया? वेनेशिया और रोम। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अब युद्ध होगा कौन सा? यहाँ पर वेनेशिया और जो रोम था वही 2 शेष रह गया है ना। इटली के एकीकरण में 2 शेष रह गया कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 6 जून 1861, ठीक है। इसी समय अचानक जो है 6 जून 1861 में किसकी मृत्यु होगी? समझ कि नहीं? काउर की मृत्यु। काउर का आप योगदान जानते हैं, वो प्रधानमंत्री था कहाँ का? पीडमांट का।
है कि नहीं, जो कि वहां पे हम लोग देखेंगे सम्राट कौन है, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि 1866 में फ्रांस प्रसा ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? ऑस्ट्रिया, कि ऑस्ट्रिया का प्रसा से युद्ध होगा। ठीक है, अच्छा आपको याद होना चाहिए जब हम लोगों ने देखा था कि पिछले जो है ना, पिछले वीडियो में, तो इटली ने इंग्लैंड अन्य राष्ट्रों का जो है ना साथ दिया था। याद होगा जब हम लोग ने युद्ध हुआ था रूस के खिलाफ, टर्की का सहयोग था रूस के खिलाफ हुआ था, तो उसी समय आप देखे थे एक संधि हुई थी, एक संधि हुई थी। उस संधि में जानते हो क्या बातें था कि अगर मुझे कभी सहायता की जरूरत पड़ी तो आप बिना किसी न हिचकिचाहट के मुझे सहायता देंगे। समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब युद्ध कौन सा हो रहा है यहाँ पर? प्रसा का ऑस्ट्रिया से, प्रसा का ऑस्ट्रिया से युद्ध हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना देखेंगे कि इटली जो है ना प्रसा का साथ देगा। किसका साथ देगा? प्रसा का। ठीक है, और इटली ने प्रसा का साथ दिया उस संधि के तहत, और इससे ऑस्ट्रिया की जो है ना हार होगी। ऑस्ट्रिया की हार होगी। ऑस्ट्रिया की जब हार हो गई तो हारने के कारण अब देखिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिया की हार हो जाएगी, और यहीं पर कौन है? वेनेशिया। कौन है? वेनेशिया। तो इस तरह से जो है ना वेनेशिया की प्राप्ति होगी। इस तरह क्या हो जाएगा? वेनेशिया की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अभी अब कौन शेष रह गया? अभी रोम। कौन रह गया? रोम रह गया। ठीक है, तो रोम क्या, अब यहाँ पर देखेंगे कि फ्रांस, अच्छा रोम में किसका शासन था? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। फिर से प्रसा का फ्रांस से युद्ध होगा। फ्रांस प्रसा युद्ध। ठीक है, फ्रांस प्रसा युद्ध। फ्रांस प्रसा युद्ध जो होगा वो 1870 में, 1870 में युद्ध होगा। उसमें देखेंगे कि नेपोलियन तृतीय, नेपोलियन तृतीय कहाँ का था? फ्रांस का। ठीक है, वो रोम से, ध्यान समझिएगा, किससे युद्ध हो रहा है? फ्रांस से ना जी। देखो फ्रांस प्रसा युद्ध, तो फ्रांस का किससे युद्ध हो रहा है? ठीक है, तो प्रसा से युद्ध हो रहा है। अब इसमें जरूरत आप पड़ी जानते हैं किसका? कि फ्रांस के जो यहाँ पर शासक था नेपोलियन तृतीय, इसको इतनी आवश्यकता हुई कि इसका जो शासन यहाँ रोम में हुआ करता था, यहाँ से सेना, सब सेना वापस बुला लिया। कहाँ पर? फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में बुला लिया। और बुलाने के कारण यहाँ पर देखेंगे फिर भी जो है ना नेपोलियन की हार हो जाएगी। नेपोलियन की हार हो जाएगी। और इस तरह से जो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इटली के एकीकरण में रोम भी जो है ना पिडमांट में मिल गया। समझ में आया कि नहीं? अभी इसमें दो छोटे और राज्य रहते हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध आप जानते हैं 1914 से 1918। उसके बाद दो और छोटे राज्य थे 1919 में आकर के, वे दोनों भी यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से इटली के एकीकरण जो है पूरा कंप्लीट हुआ। वैसे तो देख रहे हैं कि इटली का एकीकरण कंप्लीट तो हो चुका है 1870 में। 2 सितंबर 1870 में ही इटली का एकीकरण हो चुका था। और फिर 2 जून 1871, जो ये 2 जून 1871 को वहाँ पे रोम को जो है ना इटली का राजधानी बना दिया गया। इटली का राजधानी बना दिया गया। लेकिन जो दो राज्य रह गए थे उनको जो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर से मिला दिया जाएगा किसमें? इटली में। इस तरह से इटली का एकीकरण कंप्लीट। धन्यवाद।